नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। ये आपका ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में बताऊंगा कि उनका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है और वो कहाँ से उद्गम करती है। फिर हम एक मैप की मदद से समझेंगे कि वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में मुख्य 5 नदियाँ हैं। पहली आपकी सतलुज, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर यमुना। जो सतलुज है वो आपकी हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है और यमुना सबसे छोटी नदी है। चलिए हम अब इनके वैदिक और संस्कृत नाम देखते हैं, साथ में इनका ओरिजिन कहाँ से होता है और इनकी लंबाई। जो आपकी पहली है ये है सतलुज। इसका वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शताद्रु। जो इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है वो मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। आपका राक्षताल है मानसरोवर झील के पास, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और जो तिब्बत है वो आपका चाइना का पार्ट है। चलिए इसकी लंबाई देखते हैं यानी लेंथ। इसकी लेंथ है आपकी 320 किलोमीटर और ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है। फिर है आपकी ब्यास। ब्यास का आपका वैदिक नेम है अर्जिकिया और संस्कृत नेम है विपाशा। जो आपका ब्यास का ओरिजिन होता है वो ब्यास कुंड से होता है, जो कि आपके रोहतांग दर्रे के पास है और आपका रोहतांग दर्रा आपका कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ब्यास की आपकी जो लेंथ है वो है 256 किलोमीटर। लेंथ भी आपको इनकी पता होनी चाहिए सब रिवर्स की। फिर आपकी आती है रावी। रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी और इसका संस्कृत नाम है इरावती। रावी का आपको ओरिजिन बड़ा बंगाल से होता है, जो कि आपका कांगड़ा में। फिर है आपकी चिनाब। रावी की हम लेंथ देख लेते हैं कितनी है। रावी की लेंथ है आपकी 158 किलोमीटर। फिर है आपकी चिनाब। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है असिकनी और इसे संस्कृत में चंद्रभागा बोलते हैं, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसका वैदिक नेम पता होना चाहिए, ठीक है। तो चिनाब का जो आपका ओरिजिन होता है वो लाहौल स्पीति में होता है। चंद्र और भागा 2 नदियाँ वो मिलती है तांडी पे, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। जो तांडी स्थान है वो आपका बारालाचा दर्रे के पास है। तो चिनाब की जो आपकी लेंथ है वो है 122 किलोमीटर। फिर आपकी यमुना। ये हिमाचल में सबसे कम दूरी तय करती है, जो इसकी लंबाई वो है सिर्फ 22 किलोमीटर और ये आपकी एक सिरमौर में ही फ्लो करती है। तो फिर इसका वैदिक नेम आपका कालिंदी। आपको इसका वैदिक नेम पता होना चाहिए, वो है कालिंदी और संस्कृत इसके अंदर इम्पोर्टेंट है नहीं, मगर इसे जमुना कुछ बोलते हैं, मगर आपको वैदिक नेम इसका पता होना चाहिए। जो आपकी यमुना है ये यमुनोत्री से निकलती है, जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। कालिंद पर्वत जो आपका यमुनोत्री के पास है और उत्तराखंड में यूके, ठीक है। अब हम मैप की मदद से समझेंगे कि ये हिमाचल में कहाँ कहाँ से एंटर करती है और हिमाचल को कहाँ से लीव करती है। सबसे पहले हम देखते हैं सतलुज नदी को। जो सतलुज आपकी हिमाचल की सबसे लंबी रिवर है, मैंने बताया था आपको। तो आपकी सतलुज हिमाचल में किन्नौर से एंटर करती है। किन्नौर में शिप की दर्रे से एंटर करती है और भाखड़ा गाँव से लीव करके पंजाब में चली जाती है। तो आपकी सतलुज टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। पहले वो किन्नौर में एंटर करती है शिप की दर्रे से और फिर शिमला में जाती है। शिमला से कुल्लू, मंडी, फिर सोलन की बाउंड्री को टच करते हुए बिलासपुर के थ्रू भाखड़ा गांव से पंजाब में चली जाती है। मैंने आपको सतलुज का ओरिजिन बताया था कि राक्षताल से होता है, जो कि आपका तिब्बत में है। तो तिब्बत से वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। फिर हिमाचल में वो एंटर करती है शिप की दर्रे से और भाखड़ा गाँव से पंजाब में चली जाती है और ये हिमाचल की सबसे लंबी रिवर भी है। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, यानी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ हैं बसपा, स्पीति और नोगली खड्ड। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बसपा किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सतलुज। फिर हम देखते हैं ब्यास को। ब्यास आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे को आपको पुराने समय में बोलते थे भृगु तुंग। तो ब्यास कुंड जो रोहतांग दर्रे के पास है, वहाँ से ब्यास आपकी निकलती है और टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। पहले आपकी कुल्लू, फिर मंडी, फिर कांगड़ा और कांगड़ा के मीरथल नामक स्थान से वो पंजाब में चली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है रावी, ताकि आपके जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी होते हैं तो आप उसमें भी आप इजी तरीके से बता सकते हो। क्योंकि जैसे कि अगर आपका पूछ ले रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर में, तो अगर ऑप्शन में ब्यास दे दे तो ब्यास आपको अगर पता होगा कि लाहौल स्पीति में है रोंगटोंग, तो ब्यास तो वहाँ से बहती नहीं, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ईजी रहेगा, ठीक है। तो आपकी जो
ब्यास है वो रोहतांग दर्रे से एंटर करती है, जो उसका ओरिजिन होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है, और मीरथल से पंजाब में चली जाती है। जो आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं वो है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती। पार्वती आपकी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। फिर आपकी सैंज, तीर्थन, ऊल और हारला। जो आपकी ब्यास की लेंथ है वो है 256 किलोमीटर यानी लंबाई। फिर हम देखते हैं रावी को। रावी आपकी बड़ा बंगाल से ओरिजिन होता है। जो बड़ा बंगाल है आपका कांगड़ा में है, ठीक है। बड़ा बंगाल एक ग्लेशियर है और बादल और तंतगिरी दो रिवर्स जहाँ मिलती है वहाँ पर आपका रावी का ओरिजिन होता है। तो रावी आपकी दो ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, कांगड़ा और चंबा। रावी आपकी बड़ा बंगाल से ओरिजिन होता है और खैरी नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में चली जाती है। खैरी आपका चंबा में है, ठीक है। तो रावी की हम सहायक नदियाँ देखते हैं, बादल, तंतगिरी और छतरानी और सियूल। ये आपकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं रावी की। रावी आपका पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है उसको धौलाधार पर्वत श्रृंखला से अलग भी करती है। फिर हम देखते हैं चिनाब को। चिनाब आपकी तांडी नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है। तांडी आपका चंद्रभागा दो रिवर से जहाँ वो मिलती है उस स्थान को तांडी बोलते हैं, और वो आपका बारालाचा दर्रे के पास भी है। तो वहाँ से आपका चिनाब का ओरिजिन होता है। और चिनाब भी आपकी दो ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, लाहौल स्पीति और चंबा। और चंबा की संसारी नाला से वो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर वैली में चली जाती है। तो चिनाब का आपका ओरिजिन होता है तांडी से, और संसारी नाला जो आपको पंजाब में है वहाँ से वो जम्मू कश्मीर में चली जाती है। जो आपकी चिनाब की लेंथ है वो है 122 किलोमीटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि वॉल्यूम वाइज हिमाचल की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए चिनाब। लंबाई में तो सतलुज है सबसे बड़ी, मगर वॉल्यूम वाइज कि सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में, तो आपका आंसर होना चाहिए चिनाब, ठीक है। फिर हम देखते हैं यमुना को। यमुना आपकी खादरी माजरी जो ये स्थान है यहाँ से सिरमौर में एंटर करती है यानी हिमाचल में, और ताजेवाला से हरियाणा में चली जाती है। ये हिमाचल की सबसे छोटी रिवर भी है। इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 22 किलोमीटर है हिमाचल में, ठीक है। तो ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, और ये खादरी माजरी से एंटर करती है और ताजेवाला से हरियाणा में चली जाती है। जो आपकी यमुना है ये क्यारदा-दून की पहाड़ियाँ जो सिरमौर में है उन्हें देहरादून से अलग भी करती है। तो आपको इन सब इसकी सहायक नदियाँ में बता देता हूँ मैं। यमुना की आपकी गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा, ये इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं। चिनाब की थी आपकी चंद्रा, भागा और मियार नाला, ठीक है। तो आपको सहायक नदियाँ ये पता होनी चाहिए हर नदी की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इनका ओरिजिन पता होना चाहिए, कहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, ये हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है और हिमाचल को लीव कहाँ से करती है। तो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप में एग्ज़ाम में आ सकता है वो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। जैसे आपसे वैदिक नाम पूछ लेगा किसी रिवर के, या संस्कृत पूछ लेगा, या उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, या हिमाचल में कितनी लंबाई तय करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। यह आपका हिमाचल जीके का 4th लेक्चर है, और हमने आपकी हिमाचल जीके को टोटल 40 लेक्चर्स में बांट दिया है, ताकि हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें और आपका हिमाचल जीके का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें। अगर आप हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।